यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम है फरियाद सलामत और मैं शाहदरा से हूँ और मैं FGA बाइबल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ बरकत टीवी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की खिदमत कलाम के वसीला से कर सकूँ। आए हम दुआ करते हैं और खुदा से गाइडलाइन मांगते हैं। रूहुल कुद्स तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू पाक है, तू कदूस है, ऐ खुदावन तू मेहरबान खुदा है। ऐ यसु मसीह तेरा नाम सबसे आला है और तू ही बुलंदो बाला है। तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज जो भी बोला जाए, आसमान के खुदा वो तेरे लोगों की रोटी बने और तेरे लोग उसे खाएं और खूब तेरा कलाम तेरे लोगों में डाइजेस्ट हो। और तू आसमान के खुदा रहनुमाई कर, रूहुल कुद्स रहनुमाई करे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यसु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अमसाल की किताब, उसका 24वां बाब और 5वीं आयत। लिखा है कि दाना आदमी ज़ोरावर है, बल्कि साहिब इल्म का ज़ोर बढ़ता रहता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ वह नेक सलाह लेकर जंग करना। लिखा है कि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है, यानी तू नेक सलाह लेकर अपने हालात पर काबू पा सकता है। तो अच्छी सलाह से ही अपनी मुसीबत में, अपने दुख में, अपने दर्द में, तमाम हालात पर काबू पा सकता है। जो कोई भी नेक सलाह लेता है और उस पर अमल करता है, वो अपनी ज़िंदगी की जंग में फातेह होता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू नेक सलाह लेकर ही जंग कर सकता है। लेकिन जो कोई इसके उल्ट बदी की सलाह लेता है, बुरे लोगों की सलाह लेता है, वो अपनी जंग हार देते हैं। वो मुसीबत तंग दस्ती में वहीं स्टिक हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। वो उस मुसीबत में से, तंग दस्ती में से, अपनी जंग में से निकल नहीं पाते। हालांकि कलाम का फैसला है कि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है। वो नाकाम हो जाते हैं। जो नेक सलाह पर नहीं चलते, बदी की सलाह पर चलते हैं, बुरी सलाह पर चलते हैं, वो हालात पर काबू नहीं पा सकते। हालात उन्हें दबोच लेते हैं। और नेक सलाह ऐसी सलाह है जो तजर्बाकार और बुज़ुर्गों से ली जाती है। हम जब दाऊद को देखते हैं कि दाऊद ने गैर कौमों में बड़ा दबदबा रखा। वो एक जंगजू शख्स था और जंगों में उसने बड़ी फतवाहत हासिल की हैं। और ये क्यों उसने फतवाहत हासिल की? क्योंकि वो जब भी किसी कौम से जंग करने के लिए निकलता तो खुदा से लाजमी मशवरा करता था। तवारीख की पहली किताब उसके 14वें बाब में लिखा है, वो फ़िलिस्तियों से जब जंग करने निकला तो उसने खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद, क्या मैं फ़िलिस्तियों से जंग करने के लिए जाऊं? वो खुदावंद से मशवरा कर रहा है। वो जंग से पहले अपने यहोवा खुदा से सलाहकारी करता है। और खुदावंद क्या कहता है उसे? खुदावंद कहता है कि तू जंग के लिए जा। दाऊद ये मशवरा अपने यहोवा खुदा से कर रहा है, क्योंकि दाऊद जानता है कि वही अच्छा और नेक सलाहकार खुदा है।
उसने किसी यारा गैरा से मशवरा नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा खुदा से ही मशवरा किया है। और ऐसी शख्सियत से मशवरा कर रहा है जिसकी बातों में कहीं ऊंच नीच नहीं पाई जाती, और जो रास्ता वो दिखाता है हमेशा वो सीधा रास्ता होता है और भलाई का रास्ता होता है। दाऊद अपने खुदा से जंग के बारे में मशवरा करके जंग में ज़रूर फाते होता है। दाऊद फिर खुदावन से पूछता है, अगर मैं फ़लिस्तियों से जंग करूं तो क्या तू मेरे दुश्मनों को मेरे हाथ में कर देगा? और खुदावन खुदा फिर उसे कहता है, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तो क्या दाऊद जंग हार जाता है? नहीं, यकीनन दाऊद ने वो जंग लाजमी जीती और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, क्योंकि कलाम कहता है कि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है, हालात पर काबू पा सकता है। फलिस्ती जो दाऊद पर चढ़ आ रहे थे, जो दाऊद की सल्तनत पर हमला आवर होने को थे, उन्होंने शिकस्त खाई, क्योंकि दाऊद की सलाहकारी एक ऐसी हस्ती से है जो कभी भी बुरी सलाह में अपने लोगों को नहीं रख सकता। अब गौर इस बात की है कि हम अपना सलाहकार किसको चुनते हैं। क्या हमारे सलाहकार अच्छे हैं या बुरे? हम अच्छी सलाहकारी पर चलते हैं या बुरी सलाहकारी पर? दाऊद बड़ी ही खूबसूरत सलाहकारी पर चला है। दाऊद ने खूबसूरत खुदा से सलाहकारी की है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जंग का सामना करना पड़ता है और बहुत से पहलुओं पर सामना करना पड़ता है। हर शख्स किसी ना किसी मुश्किल में जकड़ा हुआ है और ज़िंदगी के बहुत से कामों में हमें फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में हमें खुदा के नेक लोगों से, खुदा ने जो बुज़ुर्ग चुने हैं और खुदा के कलाम से सलाह और मशवरे की ज़रूरत होती है। फिर खुदा का कलाम हमें हमारी मुश्किल परेशानी से निकालता है। हम अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए और किसी भी बात के हल के लिए हम खुदा के पास नहीं आते, खुदा के लोगों के पास नहीं आते, कलाम के पास नहीं आते। हम और लोगों से सलाहकारी लेते हैं जो हमें बुरी राहों की तरफ ले चलती हैं। हम ऐसे लोगों की सलाहकारी में आ जाते हैं जो हमें गैर माबूदों की तरफ ले जाते हैं। फलां काम नहीं हो रहा, कोई भी मिल गया, वो कहता है कि फलां बाबे के पास, फलां शख्स के पास तुम्हारे इस मसले का हल हो जाएगा। हम उस शख्स की सलाहकारी में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि कलाम में लिखा है कि गैर माबूदों के पास जाने वाले का दुख बढ़ जाता है। हम जब किसी की बुरी सलाह पर चलकर किसी बुरे शख्स के पास चले जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी फिर फाते नहीं रहती, हम अपनी जंग हार सकते हैं, क्योंकि हम यहोवा खुदा को, उसकी सलाहकारी को, उसके लोगों को छोड़कर, उसके कलाम को छोड़कर हम गैर माबूदों का रुख इख्तियार करते हैं, गैर कौमों का रुख इख्तियार कर लेते हैं, जादू तावीज़ों का रुख इख्तियार कर लेते हैं। और ये सलाहकारी हमें और लोग देते हैं जो पहले ही इनके पास जाकर, ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके होते हैं। ज़बूर 101 में लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमें शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। ऐसे लोग जो शरारत के काम करते हैं,
اور بعض اوقات ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو لوگ ہمارے دل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق ہمیں مشورہ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اچھی صلاح نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ایسی صلاح کاری بھی ہماری ہوتی ہے جسے ہم نے مشکل سے قبول کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمارے حق میں ہوتی ہے، اور ایسے لوگ مشورہ نہیں کرنا پسند کرتے جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں۔ ہم خود ہی نیک صلاح پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک شخص ہے کلام میں، ہم اس کی زندگی پر غور کریں گے کہ وہ کس طرح نیک صلاح لے کر پھر بدی کی صلاح پر آ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 12واں باب اور پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہ رہوبام کی سٹوری ہے جو سلیمان کا بیٹا ہے۔ اب وہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اب ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اور رہوبام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یروبام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا، کیونکہ یروبام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یروبام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہوبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے۔ اور رہوبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی، اور کہا کہ ان لوگوں کو جو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ رہوبام جو سلیمان کا بیٹا ہے، سلیمان بادشاہ کا، جب اسرائیلی اس کے پاس آئے کہ تو اس طرح سے ہم سے بھاری سلوک نہ رکھنا جس طرح تیرا باپ رکھتا رہا، تو اس نے صلاح کاری لی ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان بادشاہ کے حضور کھڑے رہتے تھے۔ اس کا مطلب اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ بزرگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے صلاح کاری کر رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے یہ جو بنی اسرائیل میرے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے، تم مجھے مشورہ دو۔ تو وہ آگے سے کیا صلاح دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ وہ رہوبام کو وہ بزرگ بڑی ہی اچھی صلاح دے رہے ہیں کہ تو ان کا خادم بن تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے، اور ان سے کیسی باتیں کر؟ میٹھی باتیں کر۔ آج ہماری باتیں ایک دوسرے سے میٹھی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے اچھی لینگویج استعمال نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ پیار، وہ محبت، وہ صلح، وہ سلامتی نہیں۔ لیکن یہ بزرگ رہوبام کو صلح، سلامتی، پیار، محبت اور میٹھی باتوں کا درس دے رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی زبردست صلاح کاری رہوبام کی کر رہے ہیں۔
اور रहबाम ने भी बड़ा ज़बरदस्त रास्ता चुना है इन बुज़ुर्गों को कि वो उनकी सलाहकारी करे। लेकिन रहबाम यहाँ पर एक गलती कर जाता है। आग पढ़ते हैं 8वीं आयत से, पर उसने उन उम्र रसीदा लोगों की मशवरत जो उन्होंने उसे दी छोड़कर उन जवानों से जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसके हजूर खड़े थे मशवरत ली। उसने उन बुजुर्गों तजर्बाकार लोगों की मशवरत को रद्द किया और उनकी मशवरत लेना शुरू कर दी जो उसके साथ साथ बड़े थे। उसने उनकी मशवरत ली जो उसके हजूर खड़े थे और उसके साथ साथ बड़े हुए थे, यानी कि उसके हम उम्र। और आगे देखते हैं कि उसके हम उम्र उससे क्या सलाह देते हैं। और उनसे पूछा कि तुम क्या सलाह देते हो ताकि हम इन लोगों को जवाब दे सकें जिन्होंने मुझसे यूँ कहा है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा हल्का कर दे। ये जिस जुए की बात करते हैं ये टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि उन टैक्स को हम पे से हल्का कर दे। आगे लिखा है, इन जवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे उससे कहा, तू उन लोगों को यूं जवाब देना जिन्होंने तुझसे कहा कि तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया, तो उसको हमारे लिए हल्का कर दे। सो तू उनसे यूं कहना कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है। छंगली ये जिसे आप चीची कहते हैं, हाथ की सबसे छोटी उंगली, वो कहता है कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है, यानी मैं उससे भी बढ़कर आप पर सख्ती करूँगा। ये सलाहकारी कौन दे रहे हैं? उसके हम उम्र जो तजर्बाकार नहीं। सो तू उनसे यूं कहना कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है और अब गो मेरे बाप ने भारी जुआ तुम पर रखा है तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज़्यादा भारी करूँगा। वो कहता है कि और ज़्यादा मैं सख्ती करूँगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। सो यरूबाम और सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास हाजिर हुए और जैसा बादशाह ने उनको हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, और बादशाह ने उन लोगों को सख्त जवाब दिया और उम्र रसीदा लोगों की उस मशवरत को जो उन्होंने उसे दी थी तर्क किया। देख रहे हैं, उन्होंने बुजुर्गों की, उम्र रसीदा लोगों की, तजर्बाकार लोगों की मशवरत को, उनकी सलाह को रद्द कर दिया, तर्क कर दिया और अपनी कौम जिस पर वो सल्तनत करने के लिए बैठा था उन पर और ज़्यादा सख्ती करने का उसने हुक्म दे दिया। आगे उसने उनसे यही कहा जो उसके हम उम्र भाई जो उसके साथ बड़े हुए थे उन्होंने कहा था। याद रखें, हमारे हम उम्र तजर्बाकार नहीं होते। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, जब स्टोरी आगे चलती है तो आप देखेंगे और मैं भी देखता हूँ कि किस तरह बनी इसराइल रहबाम से ये बात कहने से नाराज़ हुए और फिर रहबाम अपनी जान बचाने के लिए इसराइलियों से छुपता फिरा। उसने बुरी सलाह ली, नेक सलाह नहीं ली, अच्छी सलाह नहीं ली, बल्कि बदी की, शरीर की सलाह पर चला।
और उसकी ज़िंदगी का पासा पलट गया। हालांकि उसे चाहिए था कि अच्छी सलाह पर चलता और अपनी ज़िंदगी को बादशाहत में गुजारता। गो के खुदावन ने यह पहले ही फैसला कर दिया था कि ये कबीले बट जाएंगे। इसके बाद कबीले बट गए थे, 2 कबीले एक तरफ और 10 कबीले एक तरफ हो गए थे। तो हम किस तरह के सलाहकार चुनते हैं? क्या हम दाऊद की तरह खुदावन से, उसके कलाम से, उसके लोगों से मशवरा लेते हैं, सलाहकारी करते हैं, या हम रहबाम की तरह अपने ही हम उम्र से जो हमारी ही तरफ से बोलते हैं, जो हमारी ही सोच के मुताबिक बोलते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। हम अच्छे मेंटोर अपनी ज़िंदगी में नहीं चुनते। आप अच्छे मेंटोर अपनी ज़िंदगी में चुनिए। आप जानते हैं कि आप किन लोगों से मशवरा करते हैं, आप जानते हैं कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, आप जानते हैं कि आपको कौन लोग अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अब आपने सीख लिया है तो मेहरबानी फरमाकर उन्हीं लोगों से मशवरा लें जो खुदा के चुने हुए हैं। खुदा से मशवरा लें, खुदा के कलाम से मशवरा लें। और कलाम में यशाया उसके 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखता है, अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये कौन है? यसु मसीह। मशीर, अच्छा मशवरत करने वाला, ज़बरदस्त मशीर। आज भी हमारी मशवरत, हमारी सलाहकारी दाऊद की तरह नहीं, बल्कि हम ऐसी मशवरत पर चलते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। रहबाम को खादिम बनने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऊपर आने की कोशिश की। बुजुर्गों ने कहा कि तू खादिम बन और ये तेरे खादिम बने रहेंगे, लेकिन रहबाम ने इस बात को तर्क किया। रहबाम ने अपनी सीट की, अपनी गद्दी की, अपने तख्त की तरफ देखा और ये जाना कि मैं ज़ोरावर हूँ, लेकिन खुदावंद कादर मुतल खुदा है जो पस्त कर देता है, मगरूरों के गरूर को तोड़ देता है। खुदावंद कादर मुतल खुदा आपको आज सिखाना चाहता है कि आप अच्छी और नेक सलाह पर चलें और अपनी ज़िंदगी को बुरी और शरीरों की सलाह पर चलते हुए बर्बाद ना करें। आए हम खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद कादर मुतल खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो ही शुक्रगुजारी, तारीफ़ और तमजीद के लायक खुदा है। तो ही अज़ली और अबदी बादशाह है। तो ही इब्तदा और इंतहा है। खुदावंदों के खुदा, ए बादशाहों के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल अफ़वाज, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के लिए तूने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह अच्छी मशवरत पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। हमने ज़िंदगी में कैसे मेंटोर को चुनना है, अच्छे सलाहकारों को चुनना है, और वो सलाहकार तेरे खादमीन हैं। आसमान के खुदा फजल दे कि हम तेरे खादमीन पर और आसमान के खुदा तुझ पर और तेरे कलाम पर ट्रस्ट करते हुए ज़िंदगी गुजारें, और तेरे कलाम से, तुझ से सलाह लेते हुए खुदावंदों के खुदा अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में नाकाम ना हों और अपनी जंग को जीत सकें, अपने हालात पर काबू पा सकें। यसु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस कलाम पर अमल करने की तौफीक तो हमें अनायत फरमा। यसु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन।